Hey everyone, welcome back. Today in this video we will learn about apoptosis और जिसे हम programmed cell death और cell suicide भी बोलते हैं. So apoptosis is a genetically programmed cell death or cell suicide which is regulated by certain genes. Means apoptosis की process को कुछ genes regulate करते हैं which are divided into anti-apoptotic genes such as BCL2, BCLXL, MCL1 etc. और anti-apoptotic का मतलब है that it will inhibit the process of programmed cell death. ठीक है. अब इसी का अपोजिट है प्रो एपोप्टोटिक जीन दैट विल प्रमोट द सेल सुसाइड, जो सेल को सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाएगा. थर्ड कैटेगरी है सेंसर प्रोटीन और सेंसिटाइजर्स की दैट रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ प्रो एंड एंटी एपोप्टोटिक जीन्स एंड दे आर बेड बैड बिम प्यूमा नॉक्सा. ठीक है. ओके, अब मॉलिकुलर मैकेनिज्म पर बात करेंगे, कैसे एपोप्टोसिस और सेल सुसाइड इनिशिएट होता है और इससे क्या डिफरेंट पाथवेज होते हैं. So, a cell is subjected to apoptosis if there is withdrawal of normal cell survival signals such as cytokines, growth factors, and if there is a presence of stress factors such as heat, hypoxia, and if there is a free radical damage, etc. इसका मतलब अगर नॉर्मल सेल जो अंडर स्ट्रेस होता है ड्यू टू एनी फैक्टर दैट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट, तो एक लिमिट के बाद सेल रिकवर नहीं कर पाता है डैमेज से, सो इट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस और प्रोग्राम्ड सेल डेथ. It includes two types of mechanism और pathways. First is intrinsic और mitochondrial pathway. दूसरा है extrinsic और cell death receptor pathway. अब first intrinsic pathway की बात करें, so it is due to increased mitochondrial permeability to cytochrome C protein, जो electron transport chain में involve होता है for the synthesis of ATP. So pro-apoptotic genes such as BAX and BAC will be responsible for the increased mitochondrial leakiness to cytochrome C. ठीक है. और cytochrome C का क्या रोल होता है एपोप्टोसिस में, हम कुछ ही देर में समझेंगे. अब बात करें एक्सट्रिंसिक पाथवे की, जिसमें सिग्नल फॉर सेल सुसाइड बाहर से आता है, दैट इज थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ डेथ रिसेप्टर ऑन सेल मेम्ब्रेन, सच एज बाय द एक्टिवेशन ऑफ टाइप 1 ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर और इन शॉर्ट TNFR1 एंड बाय फास्ट एंड इट्स लाइगेंड, जो एक्सप्रेस होते हैं साइटोटॉक्सिक CD8+ टी सेल की सरफेस पर. और इन दोनों पाथवे से कैस्पेस एंजाइम एक्टिवेट होते हैं दैट कॉजेज डैमेज टू द इंटरनल सेल स्ट्रक्चर. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्टिवेशन ऑफ दीज इनिशिएटर कैस्पेसेस. एंड एक्टिवेशन ऑफ दीज कैस्पेस इज द फाइनल रिजल्ट इन बोथ पाथवेज दैट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट. तो माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे में क्या होता है कि जब साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में लीक होता है, सो इट बाइंड्स टू एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर एंड फॉर्म्स एपोप्टोसोम. ठीक है. अब यही एपोप्टोसोम बाइंड करता है प्रीकर्सर कैस्पेस से, उसे ब्रेक या क्लीव करके एक्टिवेट कर देता है, जिसे कैस्पेस 9 बोलते हैं. सो कैस्पेस 9 इज द एक्टिव फॉर्म. अब बात करते हैं डेथ रिसेप्टर इनिशिएटेड या एक्सट्रिंसिक पाथवे की. तो जब फास्ट और फास्ट लाइगेंड बाइंड होते हैं एक दूसरे से, सो दे एक्टिवेट फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन इन द साइटोप्लाज्म. अब यही डोमेन बाइंड करता है इनएक्टिव कैस्पेस 10 से एंड क्लीव्स इट टू फॉर्म द एक्टिव कैस्पेस 8. एक छोटा सा तरीका है याद रखने का कि कैस्पेस 8 एक्टिव फॉर्म में एक्सट्रिंसिक पाथवे में, वो ये कि दोनों एक्सट्रिंसिक और 8 में जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो सेम है, दैट इज E. तो ये बात थी इनिशिएटर कैस्पेस की. अब हम जानेंगे एग्जीक्यूटिंग कैस्पेस के बारे में. ओके, सो दोनों पाथवे से फाइनली एक्टिवेशन होता है कैस्पेस 3 एंड कैस्पेस 6 का, जिसे एग्जीक्यूशनर कैस्पेस बोलते हैं बिकॉज ये आगे जाके डैमेज कॉज करते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं बाय एक्टिंग ऑन DNA, न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्रोटीन एसेट्रा. फिर इससे क्रोमैटिन क्लम्पिंग, साइटोस्केलेटल डैमेज और सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब होती है दैट अल्टीमेटली लीड्स टू सेल डेथ. और लास्ट में एपोप्टोटिक बॉडीज फॉर्म होती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, एज यू कैन सी इन दिस इमेज. सो दिस इज हाउ सेल सुसाइड और प्रोग्राम्ड सेल डेथ अकर्स. अब इन डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए मैक्रोफेज अपना रोल प्ले करते हैं, सिंस डेड एपोप्टोटिक सेल एक्सप्रेसेस सर्टेन मॉलिक्यूल्स ऑन देयर सरफेस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय मैक्रोफेजेस दैट इनगल्फ्स दीज एपोप्टोटिक बॉडीज बाय फेगोसाइटोसिस. और ये मॉलिक्यूल हैं फॉस्फेटिडाइल सेरीन दैट स्टेन्स विद एनेक्सिन 5, सेकेंड इज थ्रोम्बोस्पोंडिन एंड थर्ड इज C1q कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट दैट इज इन्वॉल्व्ड इन इनेट इम्यूनिटी. तो जब कोई सेल डेथ होती है, सो दीज मॉलिक्यूल्स आर एक्सपोज्ड which is recognized by macrophages that will remove these apoptotic bodies. ठीक है. अब इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखें कि एपोप्टोसिस के बाद सेल कैसे अपीयर होता है टिश्यू में. सो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल और क्लस्टर ऑफ सेल्स इन द बैकग्राउंड ऑफ नॉर्मल वायबल सेल. मीन्स एपोप्टोसिस में कोई एक सेल इन्वॉल्व हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल लिविंग सराउंडिंग सेल्स, और यही सेल्स श्रंकन अपीयर होते हैं, जिसे हम मॉडिफाइड सेल्स भी कहते हैं. एंड ऑल्सो द सेल सरफेस विल शो बेल्ब्स, मीन्स बल्ज अपीयर होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बिकॉज ऑफ डीकपलिंग ऑफ साइटोस्केलेटन फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड द क्रोमैटिन मटेरियल विल बी कंडेंस्ड विच इज नोन एज पिक्नोसिस. जो सेल्स एरो शो कर रहा है उसमें इंटेंसली इओसिनोफिलिक कंडेंस क्रोमैटिन मटेरियल को आप इजीली अप्रिशिएट कर सकते हो.
एंड सिंस दीज सेल्स विल श्रिंक, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से डिटैच हो जाते हैं एंड अपीयर लाइक अ फ्लोटिंग सेल। और ये एक डायग्राम है दैट रिप्रेजेंट्स द होल एपोप्टोटिक प्रोसेस ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड द एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसिस। अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की कि एपोप्टोसिस का रोल क्या है और किन किन कंडीशन में देखने को मिलता है। तो फिजियोलॉजिकली इट इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द सेल पॉपुलेशन, जिससे ओवरक्राउडिंग प्रिवेंट होती है। सो फर्स्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इसमें फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ फिंगर्स, जो वह प्रेजेंट होता है बिटवीन फिंगर्स अंडरगोज एपोप्टोसिस टू सेपरेट द इंडिविजुअल फिंगर्स। Then endometrial shedding or menses, also regression of lactating breast after withdrawal of breastfeeding। फिर B and T सेल्स के क्लोनल डिलीशन में भी एपोप्टोसिस रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके बिना ये इम्यून सेल्स ऑटोइम्यूनिटी शो करने लगते हैं। सेंट्रल टॉलरेंस भी एक टर्म यूज होती है विच मीन्स टू प्रिवेंट B and T lymphocytes फ्रॉम reacting to self। Then next is intestinal epithelial replacement. Since intestinal epithelial has the great capacity to regenerate or self renewal, जो पॉसिबल होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटेस्टाइनल स्टेम सेल्स विच रिसाइड्स एट द बेस ऑफ क्रिप्ट्स। देन इन एलिमिनेशन ऑफ ब्लड सेल्स लाइक न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन और एनी इम्यून रिएक्शन। अब पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करें एपोप्टोसिस में, सो डैमेज टू होस्ट सेल डीएनए विल कॉज सेल सुसाइड, एग्जांपल इन इरेडिएशन थेरेपी इन कैंसर। फिर कॉन्सिलमेंट बॉडीज जो वायरल हेपेटाइटिस में मिलती हैं एंड डिप्लीशन ऑफ CD4+ T सेल्स इन HIV आर बिकॉज ऑफ apoptosis. Then prostatic atrophy following orchiectomy, which is the removal of testis, and atrophy of kidney on obstruction of the ureter. And lastly, endoplasmic stress due to accumulation of misfolded proteins as seen in amyloidosis and in Alzheimer's disease, also in Parkinson's disease. तो ये एग्जाम्पल्स थे एपोप्टोसिस के बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। इस इमेज में क्लियरली विजिबल है कि एपोप्टोसिस से कैसे वेब बिटवीन द फिंगर्स डिसअपियर होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिंगर्स। बट यही अगर किसी कारण से कंप्लीट नहीं हो पाता है तो सिंटैक्टाइल या वेब फिंगर जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसी के साथ वी आर फिनिशिंग विद एपोप्टोसिस। आई होप यू लाइक द वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।